नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के मुख्य समाचार के इस वीडियो में, जहां हम आपके लिए हर दिन लेकर आते हैं देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। एक एक करके सभी बड़ी खबरों के बारे में आपको सटीक जानकारी देंगे। बस आप इस वीडियो के साथ अंत तक बने रहें। साथ ही आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि मुझे इस वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत लगती है, तो इस मेहनत के लिए वीडियो पर एक लाइक जरूर कीजिएगा। साथ ही वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस घंटी को भी दबाइए ताकि आपको दिन भर की बड़ी खबरों की जानकारी लगातार मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, एक एक करके सभी बड़ी खबरों के बारे में जान लेते हैं। तो दोस्तों, आज की पहली बड़ी खबर की अपडेट की बात करें तो 45 दिन बाद कोरोना के सबसे कम केस तेजी से कमजोर पड़ रही है दूसरी लहर। जी हां, देश में कोरोना की दूसरी लहर तेजी से कमजोर हो रही है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के ताजा आंकड़ों के मुताबिक बीते 24 घंटे में कोरोना की 1,73,000 के सामने आए हैं। 45 दिन बाद ये सबसे कम संख्या है। ये लगातार दूसरे दिन अब 2 लाख से कम केस सामने आए हैं। जानकारों का कहना है कि कोरोना महामारी की दूसरी लहर में जिस तेजी से मामले बढ़ रहे थे, उसी रफ्तार से कमी भी आ रही है। स्वास्थ्य मंत्रालय और अन्य स्रोतों से मिले आंकड़ों के मुताबिक दूसरी लहर में 15 अप्रैल को दैनिक संक्रमितों का आंकड़ा 2 लाख को पार किया था। 6 मई को ये सर्वाधिक 4,14,000 पर पहुंच गया था, लेकिन उसके बाद आंकड़ा 4 लाख से नीचे आ गया। 6 मई के बाद से नए मामलों में प्रतिदिन गिरावट आने लगी है और अब बीते 24 घंटे में 2 लाख से कम संक्रमित पाए गए हैं। इस तरह 2 लाख से 4 लाख मामले पहुंचने में करीब 21 दिन लगे हैं और 4 लाख से 2 लाख से नीचे मामले आने में भी लगभग इतने ही दिन लगे हैं, यानी कि कोरोना की दूसरी लहर तेजी से कमजोर पड़ रही है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो बड़ी खबर, जल्द आ रहा है 100 रुपए का नया नोट। आरबीआई का दावा, न गलेगा न कटेगा न फटेगा। जी हां, 100 रुपए का नोट अब न फटेगा न कटेगा, जल्द ही आपके हाथ में होगा। आरबीआई ऐसा ही 100 रुपए का नोट जारी करने जा रहा है। इसे अपनी पॉकेट में कितने भी दिन रखो, वो कटेगा नहीं। पानी से डालने पर भी नोट गलेगा नहीं, कितने भी मोड़ने पर ये कटेगा नहीं। दिखने में ये बिल्कुल मौजूदा 100 रुपए के नोट जैसा ही होगा, लेकिन इसमें खास फीचर होगा। इस खास फीचर की वजह से ही आप इसे कैसे भी अपनी जेब में रख सकते हैं। आरबीआई ने ऐसे 1 अरब नोट छाप रहा है। वार्निश लगे नोट उतारने के पीछे वजह नोटों को टिकाऊ और सुरक्षित बनाना है। फील्ड ट्रायल सफल रहने के बाद वार्निश लगे नोट बाजार में उतारे जाएंगे और पुराने नोट धीरे धीरे सिस्टम से बाहर कर दिए जाएंगे। नए 100 रुपए नोट की सबसे बड़ी खासियत ये होगी कि ये किसी भी तरह खराब नहीं होगा। 100 रुपए के नए नोट पर पानी का भी असर नहीं होगा, क्योंकि इन नोटों पर वार्निश पेंट चढ़ा होगा। आरबीआई जल्द इस नोट के बाजार में उतार देगा। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो टीका लगवाने वालों को नहीं आ रहा है मैसेज, कौन सी वैक्सीन लगवाई पता ही नहीं। जी हां, देश में टीकाकरण की रफ्तार इन दिनों कम हो गई है, मगर लोगों की परेशानी कम होने का नाम नहीं ले रही है। ऑनलाइन पोर्टल हो या टीकाकरण केंद्र में जाकर टीका लगवाने के लिए पंजीयन की बात हो, लोगों को इस बात का विभाग से कोई मैसेज नहीं आ रहा है। उन्होंने कहा कि कौन सी कंपनी का टीका लगाया है। पहले टीकाकरण पोर्टल में ऐसा नहीं हो रहा था। 45 से अधिक उम्र वालों को टीका लगवाने के बाद लोगों को मैसेज मिल रहा था कि उन्हें कौन सी कंपनी का टीका लगवाया गया था। 18 से 44 के बीच टीका लगवाने वालों को इस संबंध में कोई मैसेज नहीं मिल रहा। हाल ही में ये बात सामने आई कि लोगों को पता ही नहीं कि उन्हें अगला टीका कब लगेगा और कौन सा लगेगा। टीका लगवाने के बाद कुछ जागरूक लोगों ने केंद्र में ये पूछना कि उन्हें कौन सा टीका लगा जा रहा है तो उसे नोट कर लिया, मगर ठीक इसके विपरीत जिन लोगों ने नहीं पूछा वो लोग थोड़े परेशान नजर आए, क्योंकि विभाग से उनके पंजीकृत मोबाइल नंबर पर मैसेज नहीं आ रहा है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो एमडीएम स्कीम के तहत 11.8 करोड़ छात्रों के खाते में पैसे भेजेगी सरकार। शिक्षा मंत्री ने किया ऐलान। जी हां, मिड डे मील स्कीम के तहत बच्चों को डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से धनराशि भेजी जाएगी। केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने मिड डे मील स्कीम के सभी पात्र बच्चों के लिए खाना पकाने की लागत के बराबर की धनराशि देने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री ने बताया कि एमडीएम स्कीम के तहत केंद्र सरकार लगभग 11.8 करोड़ छात्रों को डीबीटी के जरिए आर्थिक सहायता देगी। इसके लिए फंड में और 1200 रुपए जोड़ दिए जाएंगे। बता दें कि ये फैसला बच्चों के पोषण स्तर को सुरक्षित रखने को मिलेगा। इस चुनौतीपूर्ण महामारी के समय भी उनकी इम्यूनिटी को बनाए रखने की में मदद करेगा। केंद्र सरकार इसके लिए राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासन को लगभग 1200 करोड़ रुपए की अतिरिक्त धनराशि देगा। केंद्र सरकार के इस बार के विशेष कल्याणकारी उपाय में देश भर के लगभग 11.8 करोड़ बच्चों को लाभ मिलेगा। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो केंद्र ने पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश के गैर मुस्लिम शरणार्थियों को नागरिकता देने के लिए बुलवाए आवेदन। जी हां, केंद्र सरकार ने कैंप फैसले के तहत भारत में रह रहे पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश के गैर मुस्लिम शरणार्थियों को भारतीय नागरिकता देने की पहल की है। इन देशों में प्रताड़ना के बाद हिंदू, सिख, जैन, फारसी, ईसाई और बौद्ध धर्म को मानने वाले भारत के विभिन्न हिस्सों में रह रहे हैं। केंद्र सरकार ने अब गुजरात, छत्तीसगढ़, राजस्थान, हरियाणा और पंजाब में रह रहे ऐसे लोगों में नागरिकता के लिए आवेदन बुलवाए हैं। खास बात यह है कि सरकार ने नागरिकता कानून 1955 के अंतर्गत बनाए गए नियमों के तहत यह अधिसूचना जारी की है, यानी कि सरकार का यह कदम सीए यानी कि संशोधित नागरिक कानून
कानून के तहत नहीं है, जिसका पिछले दिनों विरोध हुआ था। सरकार के इस फैसले के बाद प्रतिक्रिया का दौर शुरू हो गया है। इसे हिंदुओं के हित में लिया गया बड़ा फैसला बताया जा रहा है। आपको इस फैसले पे क्या राय है, नीचे कमेंट करके जरूर। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो मौत का कारोबार, इस्तेमाल पीपीई किट को धोकर फिर से बाजार में बेचने की तैयारी हड़कंप। जी हां, मध्य प्रदेश में लोगों की जिंदगी से खिलवाड़ किया जा रहा है। सतना में इस्तेमाल की गई पीपीई किट बेचने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। बड़खेड़ा के इंडो वाटर बायो वेस्ट डिस्पोजल प्लांट में इस्तेमाल पीपीई किट का धोकर पुनः पैक कर बाजार में बेचने के लिए तैयार किया जा रहा है। सोशल मीडिया पर इसकी तस्वीर और वीडियो वायरल होने के बाद हड़कंप मच गया है। आनन फानन में इस पूरे मामले की जांच का जिम्मा प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को सौंपा गया है। बताया जा रहा है कि यहां बड़खेड़ा स्थित बायो वेस्ट डिस्पोजल प्लांट में इस्तेमाल की गई पीपीई किट ड्रेस को धोकर उसे पैक कर दिया जाता था और बाजार में बेचने के लिए भेज दिया जाता था। हाल ही में एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। उसमें साफ देखा जा रहा है कि प्लांट में कुछ लोग किट को गर्म पानी से धोकर एक जगह रख रहे हैं और उसे बाजार में फिर से बेचने के लिए बंडल बना रहे हैं, जबकि पूरी दुनिया जानती है कि कोरोना संक्रमण एक दूसरे से फैल रहा है। लेकिन सतना में इस प्लांट में मौत बांटने का काम चल रहा है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो बाबा रामदेव पर गिरी सरकार की गाज, पतंजलि के सरसों तेल की मिलावट, फैक्ट्री सीज। जी हां, एलोपैथिक पर टिप्पणी मामले में इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के 1000 करोड़ रुपए की मानहानि का केस के बाद पतंजलि अब राजस्थान सरकार के निशाने पर आ गया है। सरकार की ओर से देर रात बाबा रामदेव की पतंजलि कंपनी के सरसों के तेल में मिलावट की आशंका के चलते अलवर स्थित खैरथल फैक्ट्री को सीज कर दिया गया है। जिला कलेक्टर की अगुवाई में हुई इस कार्रवाई की वीडियोग्राफी भी करवाई गई। इससे पहले बाबा रामदेव को कंपनी पतंजलि के सरसों के तेल पर खाद्य तेल उद्योग संगठन भी आपत्ति जता चुके हैं। संगठन को कंपनी के उस विज्ञापन पर एतराज था जिसमें दावा किया गया है कि सरसों के तेल के अन्य ब्रांड के कच्चे घानी तेल की मिलावट है। हालांकि अब राजस्थान के अलवर जिले के खैरथल में बाबा रामदेव की पतंजलि ब्रांड के नाम से सरसों के तेल की पैकिंग और मिलावट किए जाने की सूचना के बाद प्रशासन ने ऑयल मिल पर छापा मारकर फैक्ट्री को देर रात को सीज कर दिया। फैक्ट्री में पतंजलि की भारी मात्रा में पैकिंग सामग्री बरामद की गई है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो कोरोना की दूसरी लहर के कहर के लिए पीएम मोदी जिम्मेदार, विपक्ष की सलाह को किया अनसुना राहुल गांधी। जी हां, कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने कोरोना की दूसरी लहर के कहर के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जिम्मेदार ठहराते हुए कहा है कि महामारी को समझे बिना ही उन्होंने इस पर जीत की घोषणा कर दी थी। इसके कारण देश के लाखों लोगों को जान गंवानी पड़ी। राहुल गांधी ने कहा कि श्री मोदी को कोरोना का नेचर समझ में नहीं आया और इस वजह से वो ऐसे रोकने के लिए ठोस रणनीति तैयार नहीं कर सके। विपक्ष लगातार सरकार को इस संबंध में आगाह करता रहा, लेकिन श्री मोदी इस मामले में विपक्ष की सलाह पर ध्यान नहीं दिया। उन्होंने कहा कि कोरोना से निपटने में प्रधानमंत्री ने गैर जिम्मेदाराना भूमिका निभाई है और वो कोरोना की पहली लहर से ही इसको लेकर कभी गंभीर ही नहीं हो पाए। उन्होंने महामारी को लेकर नरम रुख अपनाया और उसके काम के तरीके से लाखों लोगों को इस महामारी की चपेट में ले लिया है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो देश में दिसंबर तक पूरा हो जाएगा कोरोना टीकाकरण का काम। स्वास्थ्य मंत्रालय ने तैयार किया पूरा रोड मैप। जी हां, केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने जोर देकर कहा है कि देश में कोरोना टीकाकरण का काम इस साल दिसंबर तक पूरा हो जाएगा। महामारी के प्रसार के लिए प्रधानमंत्री मोदी पर निशाना साधने के लिए कांग्रेस नेता राहुल गांधी की आलोचना करते हुए जावड़ेकर ने कहा कि उन्होंने जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल किया है, जिस तरह से उन्होंने लोगों को डराने की कोशिश की है, उससे पुष्टि होती है कि टूल किट के पीछे तो कांग्रेस का ही हाथ है। जावड़ेकर ने कहा है कि स्वास्थ्य मंत्रालय ने हाल ही में दिसंबर तक वैक्सीन की 216 करोड़ डोज के उत्पादन और उन्हें 108 करोड़ लोगों को लगाने का रोड मैप दिया है। उन्होंने राहुल के इस दावे को खारिज कर दिया है कि कवायद को पूरा करने में 3 साल का समय सकता है। जावड़ेकर ने कहा कि दिसंबर तक देशवासियों के टीकाकरण हो जाएगा। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो चलिए दोस्तों फटाफट जान लेते हैं आज के ताजा मौसम समाचार अपडेट के बारे में। तो आपको बता दें कि यूपी बिहार में दिख रहा साइक्लोन यास का असर, इन राज्यों में भारी बारिश की चेतावनी। जाने अगले 3 दिन कैसा रहेगा मौसम। जी हां, चक्रवाती तूफान यास की वजह से मौसम ऐसी करवट ली है कि बंगाल से लेकर बिहार यूपी तक पानी पानी हो गया है। बंगाल और उड़ीसा में तबाही मचाने के बाद अब बिहार पूर्वी उत्तर प्रदेश यास अपना भयंकर रूप दिखा रहा है। बिहार झारखंड से लेकर पश्चिम बंगाल और यूपी तक के ज्यादातर इलाकों में लगातार बारिश हो रही है। तेज हवाओं के साथ भारी बारिश से जनजीवन भी पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो चुका है। पश्चिम बंगाल, बिहार, झारखंड और पूर्वी यूपी के कई जिलों में भी बीते 24 घंटे में तेज हवाओं के साथ भारी बारिश हो रही है। उड़ीसा और बंगाल में तबाही मचाने वाला यास भले ही झारखंड बिहार से आकर कमजोर पड़ चुका है, मगर इसका असर मौसम पर देख सकता है। बिहार में सटे पूर्वी उत्तर प्रदेश में अगले 48 घंटों तक हल्की से मध्यम बारिश होगी। 1-2 स्थानों पर भारी बारिश का पूर्वानुमान है। इसके अलावा 31 मई को पश्चिम बंगाल, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, तमिलनाडु और पौंडीचेरी में भारी बारिश की संभावना जताई गई है। इस दौरान हवा की रफ्तार भी तेज होगी। वहीं 1 जून से असम, मेघालय और केरल में भारी बारिश होगी। हालांकि पंजाब, हरियाणा, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश, तेलंगाना, उड़ीसा आदि राज्यों में आंधी की संभावना व्यक्त की गई है। इस दौरान हवा की रफ्तार करीब 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटा रह सकती है। वहीं स्काईमेट वेदर के मुताबिक अगले 24 घंटे के दौरान बिहार और उत्तर पूर्वी उत्तर प्रदेश में मध्यम से भारी बारिश हो सकती है। उत्तर प्रदेश के मध्य भागों में, उत्तर पूर्व भारत, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप, तेलंगाना के कुछ हिस्सों में, दक्षिण पश्चिम मध्य प्रदेश में हल्की से मध्यम बारिश के साथ 12 स्थानों पर तेज बारिश हो सकती है।
विदर्भ, मराठवाड़ा, दक्षिण मध्य महाराष्ट्र में हल्की बारिश हो सकती है। दक्षिण कोंकण और गोवा, कर्नाटक, रायलसीमा और जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड में 1-2 स्थानों पर हल्की से बहुत हल्की बारिश होने की संभावना है। दोस्तों, आज की खबरों में बस इतना ही। इसी तरह हर रोज काम की खबरें जानने के लिए आप हमेशा हमारे साथ जुड़े रहें। हमारे साथ जुड़ने के लिए वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल बटन को दबाएं, साथ ही इस घंटी को भी दबाइए ताकि आपको हर खबर की सटीक जानकारी मिल सके। जय हिंद।